शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। और शरीर में कोई भी प्रकार की रोग और दर्द नहीं होना चाहिए। शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, क्योंकि आजकल मनोबीमारियां बहुत हो रही हैं। रिसेंटली एक डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास अब उस दिन एक पेशेंट आया, बोला डॉक्टर मैं बीमार हूँ, मुझे टैबलेट दो। डॉक्टर ने बोला क्या बीमारी है? तो बोला डॉक्टर आप हो मैं हूँ, आप पहचानो मुझे बीमारी क्या है। तो डॉक्टर ने कई बातें पूछा, रात को आपको अच्छा नींद आ रहा है, भूख लग रहा है, यूरिन बार बार तो नहीं आ रहा है, मोशन अच्छा हो रहा है, कई बातें पूछा। सारी बातें पूछ के डॉक्टर ने बोला अरे आपको कोई रोग नहीं, आप अच्छे हो। बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी स्वस्थ हो, शरीर में कोई भी दर्द और रोग ना हो, इस स्वास्थ्य का प्रॉपर डेफिनेशन है। दूसरा, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, सबसे पहला लक्षण उनका नींद कैसा होगा? अच्छी नींद होगा। बीमारी का मूल कारण है गहरी नींद नहीं होना। अगर आपका नींद गहरी नहीं है तो शरीर के अंदर की हीलिंग अच्छा नहीं होता है, इस कारण से आप बीमार बनते हो। तो स्वस्थ व्यक्ति का पहला लक्षण है गहरी नींद होगा, अच्छी नींद होगा। ज्यादा नींद आना बीमारी है, नींद नहीं आना भी बीमारी है। तो कम से कम दिन में 6-7 घंटा अच्छा नींद होना चाहिए 24 घंटे में, और गहरी नींद होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। दूसरा, आसान शौच प्रक्रिया। सुबह सुबह का जो विसर्जन क्रियाएं है वो सहज रूप से होना चाहिए, उसमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। जैसे सुबह सुबह 6 बज गया, सूरज आ जाता है, तो उसी प्रकार से समय अनुसार हमारा विसर्जन क्रियाएं सहज रूप से होना चाहिए, उसमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। मगर आजकल 90% लोगों को सुबह सुबह एक महायुद्ध चलता है, किसके लिए? विसर्जन क्रिया के लिए, मोशंस के लिए। और मोशंस के लिए आपको मेहनत करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप अस्वस्थ हो, आपकी पेट सही नहीं है, आपका आंते सही काम नहीं कर रहे हैं। यह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हो, जैसे सूरज धरती की ओर आते ही आपकी विसर्जन क्रियाएं सहज रूप से हो जाना चाहिए। शास्त्रों में बताया है, सूरज अगर 7 बजे उग रहा है तो 1 घंटा पहले आपका मोशंस के द्वार खुल जाता है नेचुरल रूप में। 6 बजे का समय अगर सूरज का है तो आपको 5 से 5:15 के बीच में मोशंस अपने आप सिग्नल आना चाहिए। जैसे बाथरूम यूरिन आता है तो आपको भारीपन महसूस होता है, अपने आप चले जाते हो, वैसे ही सुबह सुबह सूरज जो भी समय में आ रहा हो उससे पौना घंटा 1 घंटा पहले आपके मोशंस के द्वार नेचुरल खुल जाना चाहिए, सिग्नल आना चाहिए। ये है स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। अगर आपको ये नहीं है तो आप बीमार हो, क्योंकि सबसे बड़ा बीमारी है कब्जियत। कब्जियत ही बहुत सारी बीमारियों का कारण है। लोग खाते 3 बार है और जाते 1 बार है। कुछ महान आत्माएं ऐसे हैं दिन में 3 दिन में 1 बार भी जाते हैं। इससे बड़ा बीमारी कुछ नहीं है। नेचुरोपैथी के हिसाब से आप जितने बार खाते हो उतने बार जाना चाहिए, क्योंकि पेट का सिस्टम, बहुत छोटी छोटी बातें मैं समझाऊंगा, जिंदगी में आप किसी ने नहीं समझाया होगा। आप दिन में 3 बार खाते हो तो आपको मोशंस 3 बार हो रहा है, तो आपका आंतों का सिस्टम सही है। क्योंकि आंतों में डिजाइन ऐसा होता है, अगर आपने नाश्ता किया, जैसे आंते होते हैं बड़ी आंते, जैसे छोटे आंतों के बाद में यहाँ बड़ी आंत शुरू होता है, आपने पढ़ाई में भी देखा होगा, यहाँ छोटे आंत बड़ी आंत के बीच में एक लॉक होता है, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर नीचे, तो यहाँ से यहाँ एक लॉक होता है, फिर यहाँ एक लॉक होता है, नीचे एक लॉक होता है। आप 1 बार मोशन जा रहे हो, अर्थात जो फर्स्ट पार्ट में जो मल है वही बाहर आया है, सेकंड पार्ट में जो मल है वो भी पड़ा है, थर्ड पार्ट में जो मल है वो भी पड़ा हुआ है शरीर में। मगर हम क्या करते हैं, सुबह सुबह 1 बार मोशन का जाके हम समझते हैं हमारा पेट खाली हो गया। नहीं, 2 पार्ट में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। हम खाते 3 बार और जाते 1 बार।
तो कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। नेचुरोपैथी के हिसाब से सुबह सुबह 2 बार मोशन होना चाहिए, सहज रूप से 1 बार और पुरुषार्थ से 1 बार। अर्थात जैसे सुबह सुबह हमें 5 बजे की टाइम योग पूरा होते ही सुबह सुबह नेचुरल रूप से मेरा मोशन हो जाता है बिना कोई मेहनत का। उसके बाद में मैं 2-2.5 गिलास 3 गिलास पानी पी लेता हूँ और थोड़ा पैदल कर लेता हूँ। आपको 15 मिनट और आधा घंटे के अंदर दोबारा मोशन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले मोशन गया, एक पार्ट का मोशन कचरा बाहर चला गया, आपने दोबारा पानी पिया, थोड़ा पैदल किया, मन को थोड़ा एकाग्र किया, तो जो दूसरी पार्ट में मोशन से वो तीसरे में आ जाएगा और तीसरा वाला दूसरे में पहुंचेगा। आप दूसरी बार मोशन करने के बाद भी फिर भी एक पार्ट कचरा उसमें पड़ा हुआ रहता है। इसका ज्ञान हमें नहीं है, किसी ने भी जिंदगी में आपको ये बात नहीं समझाया होगा। मल कभी भी वो नहीं छोड़ता है शरीर, क्योंकि मल में आपने सुना होगा मल में भी बल होता है। इसलिए आप पहले जमाने में बचपन में कहाँ भी मोशन जाते थे, बाहर खुले में बाथरूम नहीं होता था, तो आप जाते ही जानवर आके तुरंत खा लेते थे। क्यों? आपके लिए वेस्ट है और उसके लिए उसमें सब कुछ है। वो नेचुरल क्रियाएं है उसमें। हम क्योंकि आप बहुत कुछ खाते हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं, इसलिए वेस्टेज ज़्यादा बाहर निकलता है। ये छोटी छोटी बातें किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ये चीज़ें समझ लो। जिनको निरोगी रहना ज़्यादा हो, विशेष रूप से कच्ची सब्जियाँ, फल जितना खाएंगे उतना उसमें फाइबर ज़्यादा होगा, उतना मोशंस सहज रूप से होगा। मोशंस के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब आपका सिस्टम खराब है। ये आपकी बीमारियां सब कुछ इसमें वरदान का रूप में मिल जाएगा कॉन्स्टिपेशन के कारण से। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है सहज रूप से मोशंस हो। मोशंस में जाके बैठते हैं तो 5 सेकंड से ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, 10 सेकंड से ज़्यादा, तो ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं बैठ के, मोबाइल सुनते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। एक जोक है, गीत आजा 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 बोल के गीत होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। कितना भी गीत बजाओ, अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है तो मोशंस होगा ही नहीं आपका। बहुत छोटी बात है मगर बहुत अटेंशन देने वाली बात है। जहाँ सफाई नहीं वहाँ बीमारी ही बीमारी है। तीसरा है अच्छी भूख लगना। दिन में कम से कम 2 बार आपको अच्छी भूख लगना ही चाहिए। भूख नहीं लग रहा है, ये बीमारी का लक्षण है। सुबह सुबह सूरज आने का 2 घंटे के अंदर आपको भूख लगना चाहिए। सुबह सुबह सूरज 6 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, तो आपको 9 बजे के अंदर भूख लगना चाहिए। नहीं लग रहा है मतलब आपका सिस्टम खराब है। कल जो रात में खाना खाया वो अभी तक हजम नहीं हुआ, वरना आपका डाइजेशन सिस्टम, आपकी छोटे आंते बड़ी आंते सही काम नहीं कर रहे। यह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। जिस व्यक्ति को सुबह 10-11 बज गया भूख नहीं लग रहा है, मतलब उनका अंदर का सिस्टम सारा खराब पड़ा है। दिन में 2 बार अच्छी भूख लगना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ऊंचाई के अनुसार आपका वेट होगा, अर्थात एग्जाम्पल माताओं का, बहनों का 5.5 फुट का हाइट एवरेज होता है, तो आपका वेट 55 से 65 होना चाहिए। 55 आइडियल, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 65 होना चाहिए। भाइयों का अगर वेट 6 फुट का हाइट है तो 70 वेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से ऊपर वेट नहीं होना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का वेट है। और चेहरा हमेशा साफ और चमकदार होगा। चेहरे में पिंपल्स, झुर्रियाँ पड़ जाना, पिंपल्स आ जाना, और तेल जैसे पूरा चेहरे में तेल आ जाता है जल्दी जल्दी, ये सभी चीज़ें शरीर, आपका पेट और आपका खून खराब है उसका निशानी है। तो साफ और चमकदार चेहरा और आलस से मुक्त जीवन होगा। कोई भी कार्य के लिए कभी भी अगर आपके अंदर से डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो कोई भी काम बताओ तो बोलेंगे देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बाद में करेंगे। ये सभी अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। उसका तन अस्वस्थ है या उसका मन अस्वस्थ है, तन रोगी है या मन रोगी है।
ये रोगी व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति अर्थात एवर रेडी, उनकी शरीर में कोई भी प्रकार के दर्द नहीं होगा। कोई भी प्रकार के दर्द रहना ये भी अस्वस्थता है। लोग सोचते हैं दर्द तो कॉमन चीज है, नहीं। आपकी दर्द का कारण है शरीर में उस अंग में खून का फ्लो जो होना चाहिए वो सही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है, इस कारण से वहाँ ब्लॉकेज जैसे वही आपको दर्द पैदा कर रही है। अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। चेहरा हमेशा हंसमुख होगा और टेंशन फ्री, तनाव मुक्त जीवन होगा। ये सारे है स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। तो सबसे पहला हम अपने आप से चेक करें लक्षण जितने अपने में है, उसके आधार पर आप फाइनल कर सकते हो कि हम स्वस्थ है या नहीं है। दूसरा, रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है हमने समझ लिया, रोग क्या है ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं। रोग अर्थात एक असामान्य स्थिति जो शरीर के आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध ही रोग है। ये शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा, ये लाइन्स। आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध, ये क्या होता है? आत्मा शरीर में रह के, ब्रेन के मध्य भाग में रह के अपनी शक्तियां पूरे शरीर में संचालित करती रहती है। जैसे एक लाइट जलाया, पूरा कमरा प्रकाशमय हो गया, उसी प्रकार से आत्मा यहाँ बैठकर अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है। आत्मा का लाइट यहाँ से लेके पूरे अंगुलियों तक एक समान आत्मा की प्रकाश फैलती रहती है। और आत्मा के प्रकाश जिस अंग में कम पहुंचता है वो अंग बीमार बन जाता है, क्योंकि वहां पावर नहीं पहुंच रहा है। जैसे घर में 4 कमरे हैं और एक कमरे का फ्यूज उड़ गया तो वहां कम पहुंचेगा पावर। तो उसी प्रकार से आत्मा की पावर शरीर में हर अंग में अपने आप एक्यूरेट पहुंचता रहता है। अगर जिस अंग में ब्लॉकेज है तो वहां नहीं पहुंच पाता है। दूसरी भाषा में जहां आत्मा की शक्ति नहीं पहुंच रहे वहां ही ब्लॉकेज बन जाता है। जैसे खून का सप्लाई शरीर में नसों के द्वारा बहता रहता है, उसी प्रकार से आत्मा उन्हीं नर्वस सिस्टम के साथ साथ पूरी शरीर में आत्मिक शक्ति का संचार करती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में देवताएं निरोगी थे। क्यों? क्योंकि आत्मा वहां शक्तिशाली है, पवित्र, शुद्ध और शक्तिशाली और पावन। जिस कारण से जैसे कोई लाइट है आपके पास और लाइट का ऊपर जो माइल लगा हुआ है, जाला लगा हुआ है या गंदगी हो गया है, वो प्रकाश पहुंचेगा? लाइट तो अंदर जल रहा है, तो प्रकाश नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार से सतयुग में आत्मा प्रकाश में संपूर्ण प्रकाश, शुद्ध, पवित्र, उसमें कोई भी विकार नहीं, जिस कारण से आत्मा की शक्तियाँ पूरे शरीर में एक्यूरेट पहुंचते हैं। इसलिए सारे अंग एक्यूरेट काम करते हैं। शरीर के अंदर जो 7 चक्र है वो एक्यूरेट काम करते हैं, जिस कारण से सब कुछ सही चलता है। वहाँ कोई भी शरीर में रोग नहीं होता है। जब से द्वापर युग शुरू हुआ है, आत्मा में विकार आ गए हैं, आत्मा में मलिनता छिड़ गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे विकार प्रदेश हो गए हैं, वैसे वैसे आत्मा की शक्तियाँ शरीर में और जो शरीर के सारे अंगों में सही नहीं पहुंच पा रहे, जहाँ नहीं पहुंच रहे वहाँ ब्लॉकेज शुरू होता है, तो वो अंग बीमार पड़ जाता है। क्योंकि हर अंग को निरंतर खून का, फ्रेश खून का प्रवाह चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर वहाँ ब्लॉकेज हुआ तो वहाँ खून नहीं पहुँचता है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, धीरे धीरे वो अंग कमजोर हो जाता है। उसकी ताकत है वो, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, फ्रेश खाना नहीं मिलता है, बासी खाना खाए तो क्या होगा? तो उसी प्रकार से तो जिस अंग में आत्मा की प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ फ्रेश ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, धीरे धीरे वो अंग कमजोर बन के उस अंग आपको बीमारी का रूप लेके दर्शन करती है। तो इसलिए
बीमारी का मूल कारण है आत्मा की शक्तियों की संचार में रुकावट। उसको आप ठीक करोगे। इसलिए बाबा कहते हैं जितना आप योग करोगे उतना आप निरोगी रहोगे। क्यों? योग करने से बाबा से हमें शक्तियां मिलती है। जितना आत्मा में शक्तियां मिलती है वो सारे शरीर में अपने आप फैलती रहती है, जिससे आपके सातों चक्र अच्छे से काम करेंगे, आप निरोगी रहोगे। योगी निरोगी क्यों रहते हैं? क्योंकि योगी निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो शक्तियां शरीर में अपने आप पहुंचती रहती है, तो आप निरोगी रहते हो। हमारा जीवन योगी जीवन है। योग लगा रहे हैं, हम शक्तियां पा रहे हैं, मगर हमारा भोजन सही नहीं है, तो भोजन आपके शरीर में सारे ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। ऊपर से अमृत पी रहे हैं और साथ में अगर जहर भी पी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। बोलते हैं कि एक अगर बर्तन में अमृत है, एक बूंद जहर भी गिरा। इसी प्रकार से कई बार हम सोचते हैं तो इतना अच्छा योग लगा रहे, फिर भी बीमारियां क्यों आ रहे हैं? क्योंकि योग तो लगा रहे हैं, मगर जो फीडिंग दे रहे हैं दूसरी तरीके से, मन से तो हम शक्तियां ले रहे हैं और तन से क्या क्या खा रहे हमें पता नहीं है, क्या क्या जहर खा रहे हमें पता नहीं है। वो आगे सारे मैं आपको बातें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम ध्यान रखें। तो बीमारी का मूल कारण है आत्मा की शक्तियों के प्रभाव में रुकावट। सारे मूल बीमारियां हम महसूस करते हैं। बीमारी का मूल कारण है, सूक्ष्म कारण, आत्मा की शक्तियों के प्रभाव में कमी। दूसरा है टॉक्सिन्स और लो इम्यूनिटी पावर। टॉक्सिन्स अर्थात जहरीले पदार्थ, और दूसरा है इम्यूनिटी पावर की कमी। ये दो मूल कारण है स्थूल रूप में शरीर बीमार होने का। अगर ये दो चीज का आप समाधान निकालोगे कभी बीमार नहीं बनोगे। मैं कभी भी बीमार किस लिए नहीं रहा? ये तीनों को हमेशा बैलेंस रखा। एक है बाबा से शक्तियां लेके पूरी शरीर में फैलाना, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में शरीर में कभी भी टॉक्सिन्स बनने नहीं दिया, और तीसरा इम्यूनिटी पावर हमेशा बनाकर रखा। अगर ये तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं होंगे। कलयुग के अंत में भी हम बीमार नहीं हो सकते हैं। बीमारी कॉमन नहीं है, बीमारी अबनॉर्मल है। हम बीमारी को कॉमन समझ लिया, इसलिए बार बार हम बीमार बनते हैं। तो अभी मैं आपको शरीर में रोग का ये दो मूल कारण, ये कारणों का समाधान कैसे करें वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहला, टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स अर्थात जहरीले पदार्थ। शरीर में हम तो जहर तो नहीं डाल रहे हैं, तो जहर कहाँ से बन रहे हैं? हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, मगर जहर क्यों बन रहा है शरीर में? बताइए। वेस्ट पदार्थ, वेस्ट बनता है, जैसे फैक्ट्री में कुछ बनता है, वेस्टेज निकलता है। जहर तब बनता है, जैसे मैं बहुत सहज एग्जाम्पल माताओं को भी समझ में आए। जैसे घर में आपने खाना बनाया, कचरा निकला, डस्टबिन में डाल दिया, सुबह का, दोपहर का, शाम का डालते रहे, कल तक उसका सफाई नहीं किया, क्या होगा? बदबू आएगी और कीड़े भी पैदा होंगे, मच्छर भी पैदा होंगे उसमें। उसी प्रकार से आप डेली सुबह से लेके शाम तक दिन में 3, 4, 5 बार हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। उससे जो कचरा बना शरीर में, वो कचरा समय अनुसार हम सफाई नहीं करते हैं, तो वही कचरा जहर बन जाता है। वो कचरा शरीर में सड़ के वहां से बैक्टीरिया और फंगस पैदा होते हैं। वो बैक्टीरिया और फंगस जो आपके अंग कमजोर है उसको मार देते हैं, आपको बीमार बना देते हैं। तो इसलिए टॉक्सिन शरीर में नहीं बनना है, उसके लिए सबसे सहज विधि है टाइम टू टाइम शरीर का सफाई करना सीखे। मगर जब से बचपन से हमने एक ही सीखा है, सुबह से लेके 3 बार हम खाते हैं, जाते 1 बार है। ये
शरीर में अधिक मात्रा में जहर बनने का मूल कारण है। दिन में कम से कम 2 बार मोशन होना चाहिए, सुबह 2 बार, शाम को 1 बार। तो ये समय अनुसार शरीर को सफाई करने का आदत है। अगर ऐसा रहेगा तो अपने आप बीमारियों से मुक्त रहोगे। अभी हम टॉक्सिन्स क्यों बनते हैं और उसका निवारण क्या है आगे समझेंगे। सबसे पहला, शरीर में जहर क्यों बनता है, उसका कई कारण है जो हम गलतियां करते हैं। एक, जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, जहर बनता है, वो हार्ट में जमा हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। घुटनों में जमा हो गया तो घुटने आपका ब्लॉक हो जाएंगे। पैंक्रियास में जमा हो गया तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। स्किन में या सेल्स में, मसल्स में जमा हो गया तो आपको कैंसर हो जाएगा। किडनी में जमा हो गया, किडनी में स्टोन्स बन जाएगा। जो शरीर में जहर बनता है, जहाँ जहाँ आपके अंग कमजोर है, उसको इस प्रकार से बीमार बनाती है। ये मुख्य चीजें बताया। सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो है शरीर के अंदर का जहर। जहर का मूल कारण है शरीर के अंदर कचरा जो बन रहा है, समय अनुसार उसका सफाई हम नहीं कर रहे हैं। तो टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण है विरुद्ध आहार। शरीर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसका मूल कारण है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार अर्थात जैसे दूध के साथ कई चीजें हमें पता नहीं होता है, हम बार बार ऐसी चीजें दूध के साथ खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज है, दूध के साथ केला है, नमकीन चीजें हैं, खट्टी चीजें हैं, मूली है, कटहल है, दही है, दूध के साथ ये सभी प्रकार की चीजें खाते हैं। इसको विरुद्ध आहार बोलते हैं, जिसका एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं है। जिसका एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, दोनों एक साथ अगर रहना पड़े तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से हर दिन हमारा शरीर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, हमें पता नहीं है। जो मन में आया वो खाते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं किसके साथ क्या खाना है। उधर मूली भी खाएंगे, साथ में दूध भी पिएंगे, खीर भी खाएंगे और कुछ आइसक्रीम भी खा लेंगे। ऐसी छोटी छोटी बहुत गलतियां करते हैं, जिस कारण से डेली शरीर में जहर बनता है। जिसको निरोगी रहना है, डेली जो शरीर में जहर बनता है उसका कारण को समझो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। घर में सफाई करेंगे बोल के जितना कचरा डालते रहेंगे क्या, नहीं ना, अटेंशन रखेंगे। उसी प्रकार से हमें निरोगी रहना है तो इस शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बनने नहीं दो। पहले सफाई करने के बाद नहीं, कचरा ही नहीं निकला तो सफाई क्या करोगे आप, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिस घर में, जिस शहर में कोई चोर नहीं है, कोई क्राइम है ही नहीं, तो वहाँ पुलिस की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अगर हम शरीर का समय अनुसार सफाई करते हैं तो शरीर को कोई चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दही के साथ कई चीजें खाते हैं, दही के साथ फ्रूट, दही के साथ उड़द दाल, दही रात में खाते हैं, दही में नमक डाल के खाते हैं। ऐसे कई चीजें हम गलतियां करते हैं। ये सारी गलतियां शरीर में जहर बनने का मूल कारण। विशेष रूप से दही में 90% लोग नमक डाल के खाते हैं। दही में लैक्टोबैक्टीरिया होता है, जिसको कहते हैं गुड बैक्टीरिया, और उसमें आपने अगर नमक डाल दिया तो वो बैक्टीरिया सारा मर जाते हैं। एक कटोरी दही में 10,000 लैक्टोबैक्टीरिया होता है। आप अगर लेंस लगा के देखेंगे उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया 10,000 रहते हैं, जो आपको शरीर का डाइजेशन सिस्टम ठीक करने वाले बैक्टीरिया होता है। वो आपने उसमें नमक डाल दिया, वो बैक्टीरिया 1,000 में पहुंच जाएगा। और वही दही में आपने गुड़ डाल दिया, शक्कर डाल दिया, मिश्री डाल दिया, 5-10 मिनट छोड़ा तो 10,000 बैक्टीरिया 40,000 बैक्टीरिया हो जाएंगे। अगर दही खाना ही है कभी भी तो प्लेन दही खाओ, नहीं है तो उसमें गुड़ या शक्कर डाल के खाओ, मिश्री डाल के खाओ, ना कि नमक डाल के खाओ। दही में नमक डाल के खाने से एसिडिटी, अल्सर, गैस बन जाता है, हमें पता ही नहीं है। बचपन से हम यही खाते आ रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत गलतियां हम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है जो शरीर में जहर क्यों बन रहा है। गर्म खाने के साथ ठंडा खाना खाना, कोल्ड ड्रिंक के साथ नमकीन खाना, शहद के साथ घी खाना, दही के साथ दूध की चीजें खा लेना,
सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स पंजाब में होते हैं, आपको पता हो, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में पराठा खाते हैं। पराठे में पहले तेल लगा के पराठा बनाया, उसका ऊपर तेल लगा के पराठा बनाया, उसका ऊपर लगाएंगे मक्खन, फिर वो खाएंगे दही के साथ। तेल भी खाया, मक्खन भी खाया, घी भी खाया, मलाई भी खाया, दही भी खाया, सब कुछ खाया। पर ये सभी दूध का ही प्रोडक्ट्स है, मगर सबका तासीर अलग अलग है। अगर आपको दूध पीना है दूध पियो, फिर दही नहीं खाओ। अगर आपको रोटी खाना है घी लगाकर, फिर उसके साथ फिर दही नहीं खाओ, कोई एक चीज खाओ। इस प्रकार से हम कई विरुद्ध आहार खाते रहते हैं, जिससे शरीर में अधिक टॉक्सिन्स बनते हैं। इसकी समझ होनी चाहिए, तो शरीर में टॉक्सिन्स कम बनेंगे तो कम बीमार बनोगे। एक है विरुद्ध आहार, दूसरा है अधिक खाना खाना। एक साथ आप अधिक खाना खाओगे तो आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। 90% लोगों को ये आदत होता है, जितना भूख होता है उससे 5-10% एक्स्ट्रा खाएंगे। 4 रोटी का भूख है, खाएंगे 5 रोटी। मगर जिसको स्वस्थ रहना है, 4 रोटी का भूख है तो खाएंगे 3 रोटी। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। खाना इतना खा लेते हैं, कई बार खाना खाने के बाद ऊपर डकार आके कुछ लिक्विड जैसा ऊपर आने का, गरम गरम कुछ आता है। क्यों पता है आपको? आप खाना इतना खाया, जो खाना हजम करने के लिए लीवर ने जो केमिकल रिलीज किया ना, उसके लिए जगह नहीं है। वो लीवर, वो केमिकल्स ऊपर आ रहे हैं बाहर, तो आपका डाइजेशन कैसे होगा? ग्राइंडर में कोई चीज ग्राइंड करना है तो कितना डालते हो आप? बताएं, पूरा भर के डालते हो? हमेशा 60-70% डालते हो, तब ग्राइंडिंग अच्छा होता है। उसी प्रकार से आपके शरीर में ग्राइंडिंग अच्छा हो, डाइजेशन अच्छा हो, उसके लिए हमेशा जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, थोड़ा पेट को खाली रखना सीखो। और हमें लौकिक में बोलते हैं, एक डकार आया, अर्थात आपका शरीर को जितना जरूरत है उतना आपने खा लिया। ज्यादा से ज्यादा 2 डकार, लोग तो 3-4 डकार तक खाते रहते हैं। डकार आते रहते हैं, जगह बनता रहता है, खाते रहते हैं। ये बीमारी का मूल कारण है। निरोगी रहना है तो हमेशा थोड़ा पेट खाली रखो। मैं RSS में था तो हमारा गुरु जी का उम्र 83 था, कोई भी बीमारी नहीं था। मैंने पूछा कारण क्या है? गुरु जी ने एक ही बात बताया, मैं जब भी खाना खाता हूँ इतना खाना खाता हूँ पेट में आधी जगह खाली हो। और दूसरा एक बात बोला, मैं जब भी खाना खाता हूँ खाना इतना खाता हूँ जो पेट को पता ना पड़े। मगर हम खाना कितना खाते हैं, पेट को नहीं, आजू बाजू वालों को भी पता पड़ जाएगा, डकार ले लेके खाते हैं। तो ये बीमारी का कारण बनता है। जिसको निरोगी रहना है हमेशा आधी पेट खाना खाओ, 60-70% खाना खाओ। इसमें विशेष रूप से बीमार होने का कारण है माताएं। आप बुरा मानो अच्छा मानो, बेटे कहेंगे मम्मी बहुत हो गया, नहीं बेटा और खा लो और खा लो। पति बोलेंगे नहीं नहीं बस, अरे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। आप उसको प्यार नहीं कर रहे हो, उनको सजा दे रहे हो, उनको बीमार बना रहे हो, आपको पता नहीं है। ये प्यार नहीं है, आप उनका दुश्मनी ले रहे हो। कभी भी किसी को भी आधी रोटी क्या, आधी में भी आधी रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं खिलाओ, अगर आपको सचमुच आपके बच्चों से पति से प्यार है तो। जब बोला स्टॉप तुरंत रुक जाओ। अगर प्लेट में कुछ बच गया है, खा नहीं पा रहे, उसको रखो साइड में, अगर आप दोपहर में खिलाओ सुबह का, मगर उसको जबरदस्ती नहीं खिलाओ। ये पेट कोई कचरा डब्बी नहीं है जो मर्जी हम डालते रहे। खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं, अरे कचरा डब्बी में क्यों डालना है, तो एक कचरा डब्बी है क्या? खाना इतना बनाओ जितना जरूरत है। खाना थोड़ा कम पड़े तो चलेगा, ज्यादा ना हो उस प्रकार से खाना बनाओ। इसलिए कभी भी अधिक खाना नहीं खाओ, ये बीमारी का मूल कारण है। जल्दी जल्दी खाना खाना, भगवान ने तुम्हें कितना दान दिया है? दान कितना दिया है?
चलो सबको 32 नहीं है, 30 तो होंगे, 30 नहीं है तो 28 तो होंगे, 28 तो होंगे। किस लिए भगवान ने दिया? दांत दिखाने के लिए? भगवान ने इसलिए दिया है, बच्चे जब भी मुंह में कोई निवाला रखो कम से कम 30 बार तो चबाओ, और हम मुंह में निवाला रख के 5-10 बार चबा के निकल लेते हैं। तो ये बीमारी का मूल कारण है। अगर निरोगी रहना है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखना है, तो कभी भी खाना खाओ तो चबा चबा कर खाओ, अच्छे से चबा चबा कर खाओ। कम से कम 20-25 बार चबाना चाहिए। जितना खाना अच्छा खाओगे, चबा चबा कर खाओगे, लार आपका मुंह से अच्छा निकलेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। आपको पता हो, थोड़ा माताएं आगे आ जाओ, और लोग आ रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, पीछे लोग आराम से बैठेंगे। तो दांतों का काम भी पेट और आंतों को करना पड़ता है, उसको मेहनत होती है। आप अपना काम तो नहीं कर रहे हो और दूसरा एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, तो क्या होगा? बोलोगी ना आप, तो दूसरा काम, भाई भाई मेरा काम तो मुझे करने दो, और काम दे रहे हो, तो पेट भी वही कहता है। इसलिए कभी भी खाना खाओ, चबा चबा कर खाओ। खाना खाते समय टीवी देखते हुए खाना, बातें करते हुए खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, ये नहीं करना है। इससे आप अच्छे से चबाओगे नहीं, एक। दूसरा, दिमाग आपका एंगेज रहता है, तो हजम करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो सही बना नहीं पाता है शरीर। इसलिए कभी भी खाना खाओ, शांति से खाओ, चबा चबा कर खाओ। बिना भूख का खाना खाना, टाइम टू टाइम खाना खाना, ये शब्द आपने सुना होगा। कौन समझते हैं टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। टाइम टू टाइम कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात है, टाइम टू टाइम खाना भी चाहिए। टाइम टू टाइम खाना खाना है तो खाना इतना खाओ जो टाइम पे भूख लगे। आपने नाश्ता इतना खा लिया 9 बजे, जो 1 बजे भूख लग नहीं रहा है, फिर भी आप समय पे खाते हो, तो खाना नहीं खा रहे हो, आप जहर खा रहे हो। आपको 1 बजे खाना खाना है, 9 बजे इतना नाश्ता करो जो 12 साढ़े 12 बजे आपको भूख लगे। उस समय थोड़ा सा पानी पी के उसको शांत करो, फिर भले 1 सवा 1 बजे खाना खा लो। बिना भूख का खाना खाना जहर खाने के बराबर है। बिना भूख का खाना खाने से पहले वाला खाना हजम नहीं हुआ, अभी जो खाएगा वो भी सड़ेगा, ये भी सड़ेगा। 90% इसमें भी माताओं की गलती होता है। सुबह बच्चों को नाश्ता खिलाया, पति को नाश्ता खिलाया, दोपहर में 12-1 बजे खाना बन गया, उनको भूख नहीं लग रहे, बच्चे घर में है, पति घर में है, आइए जी गरम गरम रख के देते हैं, बेचारा वो खा लेता है। वो खाना नहीं खा रहा है, वो जहर खा रहा है, उसको पता नहीं है। अगर आपको बच्चों से, पति से प्यार है, बिना भूख का उन्हें खाना नहीं खिलाओ। गरम गरम खाना खिलाना इतना जरूरी नहीं है जितना बिना भूख के आप खाना खिला रहे हो, बहुत बड़ा गलती है। खाना बनाते हैं माताएं, मैं भी खाना बनाता हूँ, मुझे पता है। अगर किचन फैला हुआ होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, जब तक किचन साफ ना करे। खाना बनाओ, 3-4 हार्ड केस रखो अलग अलग साइज का। आपके बर्तन में जो भी खाना बनाया हार्ड केस में डाल दो, ढक्कन रख दो, 3, 4, 5, 6 घंटा गर्म रहता है। तक उसमें आप अपना बर्तन सारा निकाल लो, धुलाई कर लो, आपका चूल्हा पोंछ लो, आपकी तल्ला पोंछ लो, जो पोंछना है पोंछ लो, मगर जबरदस्ती खाना नहीं खिलाओ। बिना भूख का बच्चों को, पति को खाना खिलाना अर्थात उनको आप बीमार बना रहे हो, कारण आप हो, हमेशा याद रखो। मैं बार बार माताओं की तरफ देख के, भाइयों की तरफ कम देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही हो। बीमार बनाना है या उन्हें स्वस्थ रखना है, वो आपके हाथ में, भगवान ने आपके हाथ में दिया है। होम मिनिस्टर आप हो, वो नहीं है। उनका काम है पैसे कमाई करके ला के देना, घर का मिनिस्टर तो आप ही है ना, तो आपके हाथ में सब कुछ है। आप अगर अटेंशन रखोगे तो 50% उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी गलतियां जो कर रहे हैं वो क्या क्या है मैं आगे बताऊंगा, उस पर अटेंशन रखो तो बहुत सारी बीमारियों से आप भी बचोगे और उनको भी बचा पाओगे।
भोजन के साथ खूब सारा पानी पीना चाहिए, है ना? पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? कौन समझते हैं भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए? हाथ उठाइए। गलत है। भोजन के साथ आप पानी पी सकते हो। क्या लिखा है? अधिक पानी नहीं पीना है। भोजन के साथ जब भी भोजन शुरू करता हूं मैं सबसे पहला एक घूंट पानी पी के ही शुरू करता हूं। 2 वैरायटी खाना खा रहा हूं, अगर रोटी खाया पहले एक घूंट पानी पिया तो अन्न वाहिका साफ हो जाएगा। हमेशा गुनगुना पानी साथ में रखो। एक छोटी घूंट, बच्चे जैसे पीते हैं ना, एक छोटी घूंट पी लो, बड़ी घूंट नहीं, मुंह में जितना पानी आए उसमें नहीं, आधी से भी कम घूंट, आपकी अन्न वाहिका साफ हो जाए। उसके बाद आपने रोटी सब्जी जो खाना है खा लिया, रोटी सूखा सब्जी सूखा, एक रोटी खा लिया, उसके बाद एक घूंट पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने चावल खाया, उसके बाद फिर एक घूंट पानी पिया, उसके बाद मीठा कुछ खा लिया, फिर एक घूंट पानी पिया, मैंने गुड़ खा लिया। ये है भोजन खाने का सही तरीका। जब भी खाना खाने खा बैठो हमेशा गुनगुना पानी साथ में रखो, छोटी छोटी घूंट साथ में पीते रहो, आपकी डाइजेशन अच्छा होगा। जितना सूखा खाना खाओगे उतना डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। किसी ने बता दिया भाई खाने के साथ पानी नहीं पीना है, टेबल पे पानी ही नहीं रखेंगे। ऐसा कुछ लोगों को देखा, टेबल पे जैसे हमारे साथ कई बार बैठते हैं खाने में, जैसे पानी लाके रखा, नहीं नहीं पानी नहीं रखो, जैसे कोई शत्रु हो। गलत बात है। कभी भी खाने के साथ आप पानी रखो, शुरुआत पानी से एंडिंग पानी से करो, थोड़ा थोड़ा पानी पियो। अगर आपकी खाना रस भरा है तो कोई बात नहीं, आपकी खाना सूखा है तो बीच बीच में पानी पियो। पूरा खाने में आधे गिलास पानी पियो, थोड़ा थोड़ा पानी पियो। आधे गिलास 4 घूंट में आधे गिलास होता है, 8 घूंट में 1 गिलास होता है, थोड़ी थोड़ी पियो। जैसे आप कोई चीज ग्राइंडिंग करते हो, क्या करते हो? थोड़ा पानी डाला तो चटनी आपका अच्छा बनेगा, है ना, घूमेगा अच्छा, नहीं तो ग्राइंडर, है ना। तो इसी प्रकार से आपके डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखना है तो थोड़ा पानी साथ साथ में लिक्विड या पानी पीते रहो। नहीं तो रस भरा सब्जी बना, थोड़ा सा रस पी लो बीच बीच में। किसी ने कह दिया भाई पानी नहीं, पंजाब हरियाणा की तरफ मैंने देखा बहुत सारे लोग खाना सूखा सूखा, सुबह सुबह तेपला खाएंगे, परोठा खाएंगे, उसके साथ घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे और पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, तो डाइजेशन कैसे अच्छा होगा? इसलिए समझदारी से सबका सुनो और करो अपना, ये जो बोलता है वो करो। समझ, कई बार खाना खाते समय हिचकी आ रहा होता है तो भी बोलते हैं अरे डॉक्टर ने कहा पानी नहीं पीना है। अरे महामूर्ख, आपके शरीर क्या बोल रहा है पहले वो सुनो, डॉक्टर क्या क्यों सुनते हो? आपकी शरीर कह रहा है मुझे पानी चाहिए और आप डॉक्टर का सुनोगे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। इसलिए छोटी छोटी बातों का समझ होनी चाहिए। एक साथ कई प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। एक बार जब भी खाने में बैठते हो 3, 4, 5 10 से ज़्यादा वैरायटी खाना नहीं खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है, जिनका डाइजेशन पावर अच्छा है वो 5-6 वैरायटी खाए, जिनका डाइजेशन पावर कम है एक टाइम पे 2 या 3 वैरायटी खाए। अन्न एक ही वैरायटी का हो, या रोटी खाना है तो रोटी सब्जी दाल खाओ, चावल खाना है तो चावल दाल रोटी खाओ, दाल सब्जी खाओ। जो बीमार है, जिनका डाइजेशन पावर अच्छा नहीं है, जो बीमार नहीं है पहले सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ। एक साथ मैं आपको 10 काम दे दूँ तो कोई भी काम, उसी प्रकार से पेट को जितना वैरायटी कम खाना पेट में डालोगे उतना अच्छा है, वो डाइजेशन अच्छे से अच्छा होगा। और दूसरा, कारखाने के प्रोडक्ट्स, जितना फैक्ट्री प्रोडक्ट्स कम खाओगे उतना शरीर में टॉक्सिन्स कम बनेगा, क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो उसका लाइफ को बढ़ाते हैं। जैसे आपने रोटी बनाया, सुबह बनाया, शाम तक बासी हो जाएगा। वही कंपनी का रोटी थेपला आता है आजकल, एक बार थेपला बना तो कंपनी से भेजा, 6 मास तक खा सकते हैं वो रोटी को, थेपला को। इसका मतलब कितना उसमें प्रिजर्वेटिव डाला, कितना केमिकल डाला, आप सोचो। तो ऐसी खाना हमें कभी नहीं खाना है।
बिस्किट, एक बार बिस्किट बनाया उसका लाइफ 1 साल का लिखा रहता है, उसमें कितना कुछ डाला तो 1 साल में वो रह रहा है। ऐसी चीजें जितना हो सके कम से कम खाना चाहिए। दूसरा लास्ट है तामसिक भोजन। हमारा शरीर में जहर बनने का कारण है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन क्या होता है भाई लोग बताइए? तामसिक भोजन किसे कहेंगे? उससे भी दूसरा है तामसिक भोजन का जो खाना बनने के बाद अगर 6 घंटे से ज्यादा हो गया वो तामसिक भोजन। खाना जब भी बनाओ 2 से 4 घंटे के अंदर खा लो। 2 घंटे तक सतो प्रदान, 4 घंटे तक रजो प्रदान, 6 घंटे में वो तमो प्रदान हो गए। उसके बाद खाओगे वो जहर बन जाता है। इसलिए खाना उतना ही बनाओ जो 5-6 घंटे में खत्म करो, उससे ज्यादा। कभी कभी खा लिया अलग बात है। डेली आप सुबह खाना बनाया रात तक खाते रहोगे, उसमें बैक्टीरिया फंगस बन के आपको बीमार बनाते हैं। कभी कभी की बात अलग है, तो शरीर में कैपेसिटी होता है एडजस्ट करने का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तामसिक भोजन अर्थात जिस खाने में अधिक मात्रा में तेल, अधिक मात्रा में नमक, अधिक मात्रा में मसाले हो, ये भी तामसिक भोजन है। 90% लोग सोचते हैं हम शाकाहारी भोजन खा रहे हैं। आप भोजन तो शाकाहारी खा रहे हो, मगर खा रहे हो तामसिक भोजन, अर्थात मिर्ची मसाले तेल अधिक डाल के खा रहे हैं, वो भी तामसिकता है। इसलिए हम शाकाहारी भोजन करने के बाद भी बीमार क्यों बन रहे हैं? अधिक मात्रा में तेल, अधिक मात्रा में नमक, अधिक मात्रा में मसाला डाल डाल के हम खा रहे हैं। यह शरीर में जाके जहर पैदा कर रहा है, आपको पता नहीं है। जब से इंडिया में रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा आए हैं, तब से सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही है। पहले जमाने में बीमार अर्थात सर्दी, जुकाम, बुखार, ये बीमारी होता था, और आजकल बीमारियों का लंबी सी लिस्ट है। क्यों? क्योंकि जितना केमिकल वाला हम खाना खा रहे हैं उतने प्रकार का बीमारी आ रही है। एक केमिकल शरीर में जाएगा 5 बीमारियां पैदा करेगा। वैसे जाने अनजाने में कितना केमिकल वाला खाना खा रहे हैं हम, तो मैं आगे आपको वो भी सावधानियां बताऊंगा। ये है शारीरिक कारण। दूसरा है मानसिक कारण, अधिक सोचना, नकारात्मक सोचना, क्रोध करना, तनाव में आना, चिंता में आना, ये सारे कारण है शरीर में अधिक मात्रा में जहर बनने का। बीमारी का कारण है जहर। जहर क्यों बनता है वो सारे कारण मैं आपको बताया। अगर ये सारे कारणों का आपने समाधान निकाल लिया तो कभी भी आप बीमार नहीं बनोगे। तो कारण हम खुद है। बीमारियां बाहर कोई नहीं मिल रहे हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रहे, हम अंदर ही पैदा कर रहे होते बीमारियों को। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बीमार कम बनोगे। ठीक है? अच्छा, पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी 9 बज गया है, कब तक आप बैठेंगे? उस हिसाब से मैं सुनाऊंगा। कब तक बैठेंगे?